दोस्तों पिकनिक पे जाना किसको पसंद नहीं आएगा और वो भी जब आपको दोस्तों के साथ जाना हो तो मज़ा दोगुना हो जाता है और ऊपर से अगर वो एडवेंचर रिसॉर्ट हो तो फिर क्या ही कहने। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मुंबई के भाईंदर में जूस रिसॉर्ट जहाँ पे हमने की रिवर्स बंजी जंपिंग, शूटिंग, राइफल, सुमो रेसलिंग, फूसबॉल और पता नहीं क्या-क्या इतने एडवेंचर किए। साथ में सीक्रेट सेंटा भी कर लिया। तो चलिए लिए चलते हैं आपको। गाइस हम जाने जाने वाले हैं ऑफिस के पिकनिक पे। देखिए हम लोग कैफेटेरिया में आए हैं थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए और उसके बाद जाएंगे हम भाईंदर जाने वाले हैं जूस रिसॉर्ट। ये है सुरेंद्र दिनकर और बस जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है इस एडवेंचरस जर्नी पर। जूस रिसॉर्ट हम बताने वाले हैं आपको कि वहाँ पे क्या क्या एडवेंचर एक्टिविटीज़ है, खाने पीने का कैसा है और टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ कैसी है, कॉर्पोरेट के लिए अच्छा है नहीं है। बस जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड। है सबके आने का। अभी सब लोग चाय पीने के लिए चले गए हैं कैफेटेरिया में, ऑफिस के कैफेटेरिया में। और ये देखिए हमारी धन्नो तैयार है हमको भाईंदर ले जाने के लिए ऐरोली से। और जब हो सफ़र 2 घंटे का और दोस्तों का साथ हो और म्यूजिक भी साथ में चल रही हो धन्नो के साथ तो डांस तो बनता ही है। तो हम सब ने भरपूर डांस किया, पूरे रास्ते खाते पीते एंजॉय करते हुए गए और फाइनली हम पहुँचे जूस रिसॉर्ट जो कि है भाईंदर में। भाईंदर स्टेशन से भी थोड़ा टाइम लगा यहाँ पहुँचने को, तो डेढ़ 2 घंटे तो हमको ड्राइव करते हुए वहाँ पहुँचने को हो गया और ये अच्छा लगा, डिसेंट सा है। बहुत ही बड़ा भी नहीं है, बहुत छोटा नहीं है। आप एंट्रेंस पे देखिए ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। तो हम अंदर गए, म्यूज़िक वगैरह चल रहे थे, इंस्ट्रक्शंस, पार्क रूल्स ये सब दिया हुआ है, पार्किंग है। फिर सबसे पहले तो हमने देखा कि वो अ, कैफेटेरिया एरिया था जहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट का लगा हुआ था, तो उधर गए हम लोगों ने सबसे पहले ब्रेकफ़ास्ट किया। और ये लगा है ब्रेकफ़ास्ट बुफ़े ब्रेकफ़ास्ट मेन्यू जिसमें मिसल पाव था और साथ में पोहा भी था, चाय, कॉफ़ी है, थोड़ा नॉन-वेज में आई थिंक ब्रेड ऑमलेट वगैरह भी था। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ब्रेकफ़ास्ट किया क्योंकि सब लोग थक गए थे वहाँ पहुँचते-पहुँचते। शहजाद, सुरेंद्र, हेलो। इधर गर्ल्स बैठे हैं। हेलो गर्ल्स, अश्विनी देख लो, इतनी देर देर तक लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी। चलो 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 गर्ल्स, फोकस। गल्ला गुड़िया किसको करना था, अभी बज रहा है। टॉप एडवेंचर्स, यहाँ एक और ग्रुप ऑलरेडी कुछ एक्टिविटीज कर रहा है। उसके बाद हमको मिले हमारे टीम बिल्डिंग इवेंट कोऑर्डिनेटर जो थ्रू आउट हमारे साथ हमारी टीम के साथ ही थे। सारे डूज़ एंड डोंट्स बताए उन्होंने, सारे रूल्स बताए, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स बताए। प्लस हमारे पैकेज में जितने भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ थे 5-6 वो उन्होंने एक्सप्लेन किए, अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर हमको 2 टीम्स में डिवाइड किया उन्होंने, टीम पिंक और टीम ऑरेंज एंड देन फिर हम लोग एक्टिविटी एरिया में चले। तो सबसे पहले जो एक्टिविटी हमने की वो थी रिवर्स बंजी, जिसमें बहुत मज़ा आया, हम लोगों को बहुत ही मज़ा आया। बट उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज़ ऐसे थे जिसमें कि थोड़ा-सा इंजरी वगैरह का डर था, तो वो कुछ चीज़ें कुछ लोगों ने की, कुछ लोगों ने नहीं की। बट जिन लोगों ने भी किया वो बहुत ही एन्जॉय किया, हम लोगों ने बहुत खेले, बहुत मज़ा आया। पिंक टीम, चलो चलो लेट्स गो, चलो चलो लेट्स गो, हमको जीतना है। यस नो, सुन लो। तो आपके हाथ में 2 हैंडल्स दिए जाएंगे। जैसे मैं 3, 2, 1 काउंट करूंगा वैसे दोनों को साथ में बंद कराना है और ये हैंडल्स के ब्लैक कलर की वेलक्रो लाइन है इसके ऊपर चिपका देना है। सिंपल रूल्स रहेंगे, जिसका भी आगे चिपकेगा वो होगा विनर। बट यहाँ पर कुछ रूल्स है। ए गया सुधा यस भावना। Three, two, one, and go.
जोश देखिए सबका, गिरते पड़ते भी सब मस्ती करते हुए एंजॉय कर रहे हैं इस गेम को। धड़ाम धड़ाम कोई इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। और एक जन इसमें से एक था, एक बंदा जिसकी स्ट्रेटेजी देखो, बहुत ही आराम से चलते फिरते आएगा और वो जीत कर चला जाएगा। ये है देखिए। एंड देन वी वेंट फॉर द फूसबॉल। गोल की एंड और बिफोर वी 4 एरिया मूव अपने टू द साइड नेक्स्ट रहने थे पूरे एक्टिविटी, सेम मैंने रेटिंग दी है एक इस टीम का एक्टिविटी के गोल लिए करना जो होता कि है कंप्लीटली हमारे दूसरा करेगा एक्सपीरियंस पे बेस्ड था, और एक तो यू कैन रेफर दैट। देखिए कोचिंग इसमें भी एक इन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन डिफाइन दिया और करेगा कि इंस्ट्रक्शन आपको किस प्रॉपरली तरीके सबको से दे रहा है और खेलना है हर और बार बता रहे हैं कि आप बात जोश करें में यहाँ पे आकर 5 झटके से मिनट के मत अंदर खेलना, इधर उधर मत जो भी गिर सबसे जाना। ज्यादा गोल करेगा बट वो फिर जीतेगा भी हमारे एक एक दो और लोग बात अगर इंजर्ड सामने हुए, वाली जो टीम कि ने इस फॉर दिन एग्जांपल पता अगर नहीं चला, पिंक घर वाली जाने टीम के ने बाद 3 बार बाद बॉल में को हमको बाहर रियलाइज मारा हुआ तो कि ऑरेंज उनको टीम को चोट लग एक गई पॉइंट थी। मिलेगा और और अब शुरू हुआ रोनाल्डो एंड मेसी का मुकाबला, जिसमें हार्डली 2-3 लोग काफ़ी एक्टिवली खेल रहे थे और हम जैसे कच्चा निबूड़ा बस पीछे से टाइम पास ही कर रहे थे। हम लोग को तो खेलने ही नहीं आ रहा था कि कैसे खेलेंगे। और इस गेम में भी हमारे एक फ्रेंड का इंजरी हुआ थोड़ा, जो कि उसको बाद में पता चला, उस वक़्त उसको पता नहीं चला। उसके पाँव में जर्क हुआ था। सो गाइज़, जितना भी इंस्ट्रक्शंस ये लोग देते हैं उसको प्रॉपर फ़ॉलो कीजिए और बहुत एक्साइटमेंट में मत खेलिए, क्योंकि लिगामेंट इंजरी हो जाएगी या कुछ होगा। कुछ-कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इनकी ऐसी है जिसमें वो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस तो अच्छे से थे, बट सेफ्टी का अरेंजमेंट नहीं था। तो वो मैं बाद में बताऊँगी। बट यहाँ पे थोड़ा-सा एक्साइटमेंट की वजह से झटके से चोट लग गया। बट ये अच्छा एंटरटेनिंग गेम था, ये भी काफ़ी एंटरटेनिंग था, एकदम फीफा के जैसा। बहुत आए तब ना और इनका एक्टिविटी एरिया स्प्रेड अक्रॉस था पूरा रिज़ॉर्ट और बीचों-बीच डीजे लगा हुआ था। तो एवरी टाइम जब हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी करने जाते थे, तो बीच में थोड़ा-सा डांस वार्म अप भी हो जाता था, जो कि एक एंटरटेनमेंट भी था। तो दिस वी लाइक्ड। क्या नाम ले कैसे उन्हें मैं पुकारूं और इसके बाद हम गए थर्ड एक्टिविटी के लिए, जो था ट्री टॉप एडवेंचर, और वो भी अच्छा था। वो भी काफ़ी अच्छा था, एंटरटेनिंग था। कम से कम जो और इसमें बहुत सारे दोनों टीम कम से हर्डल्स एंड कम टाइम एडवेंचर चाहिए बने थे जो हमको खेलने करना था, दोनों टीम को करना था। और जिस टीम के लोग सबसे कम समय में करके पूरा टीम खत्म कर देगी, तो वो विनर होगा, ऐसा था इसमें। ये एक्टिविटी काफ़ी एंगेजिंग और एंटरटेनिंग थी, इन द सेंस कि ये प्रॉपर टीम बिल्डिंग था। इसमें क्या था कि अगर हम लोग 2 टीम हैं 5-5 लोगों की, तो नंबर 1 और नंबर 5 वाज़ फिक्स्ड। तो नंबर 1 जिस टाइम पे स्टार्ट कर रहा है और नंबर 5 जिस टाइम पे एंड कर रहा है, तो वो टाइम वाज़ कंसीडर्ड एज़ द ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन फॉर वन टीम। तो ऐसे एक टीम करेगी, दूसरी टीम करेगी। इसमें एक फ़ायदा ये भी था कि अगर कोई बंदा है वो इस एक्टिविटी में से 3-4 करके 5वाँ नहीं कर पा रहा है, तो वो पहला बंदा जिसने अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, वो अपनी टीम के दूसरे बंदे के लिए बची हुई एक्टिविटी कर लेगा। तो इस हिसाब से ना ये टीम बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और फास्ट कैसे कर सकते हैं उसके हिसाब से था। तो इट वाज़ लाइक काफ़ी अच्छा था, उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा था। क्विकली आप लोग रेटिंग देख लीजिए, 4 इसलिए क्योंकि दिस वाज़ एक्चुअल टीम बिल्डिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। घर वालों को भी बाइशाए बोल बाल के आया दिल्ली वाली गर्ल तेरे लिए ही तो सिकंदर तोड़ डाल के आया दिल्ली वाली गर्ल छोड़ छोड़ के ये देखिए ट्री टॉप एडवेंचर एक्टिविटी के गेम रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस, टाइमिंग वगैरह, बट ये अब हम कर चुके हैं। मैंने बस ऐसे ही वीडियो लेके दिखा दिया कि इनके साथ हर जगह इंस्ट्रक्शंस वगैरह प्रॉपर डाले हुए हैं। और अब हम आए सूमो रेसलिंग में। तो सूमो रेसलिंग भी अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, बट मैंने नहीं किया बिकॉज़ इसके भी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर आप जोश में आए, तो आपको चोट लग सकती है। ये फ्रेंडली राउंड तक करते हैं बट बाद में अग्रेशन में चले जाते हैं इसलिए आपको अंदर आते हो आपको शूज बैग्स वॉच वॉलेट और सबसे इम्पोर्टेंट बात ऑफिस का और घर का गुस्सा यहाँ पर नहीं निकालना जहाँ पर भी हमें लगे बीवी का गुस्सा मत निकालो लगे आपका मैच अग्रेसिव होता जा रहा है वहाँ पर हम एक्टिविटी को स्टॉप करेंगे सीधा नेक्स्ट एक्टिविटी के ऊपर स्विच करें तो इस एक्टिविटी को ज़्यादातर बॉयज़ लोगों ने किया, गर्ल्स में कुछ लोगों ने ही किया और मैंने तो बस फ़ोटो शूट किया उन लोगों के, बस वो
कॉस्ट्यूम पहन के, सुमो के कॉस्ट्यूम को पहन के, इतना हेवी था उसको पहन के, इतनी गर्मी लगेगी और इतना खुद को हेवी मतलब कंफर्टेबल भी नहीं लग रहा था। प्लस ये लग रहा था कि लुढ़क गए, गिर गए तो चोट ही लग जाएगी। तो फिर आई डिड नॉट ट्राई फॉर दिस, सो ओनली बॉयज़ एंड देखो सब के सब क्या जोकर ही लग रहे हैं। चलो प्रॉपर सुमो दिख रहा है स्टार्ट। इसमें, प्रॉपर सुमो। और अब होगी इन लोगों की फाइट। बाहुबली, महेंद्र बाहुबली। ये ऐसे कॉस्ट्यूम में भी ये लोग इतना फास्ट-फास्ट दौड़ कैसे रहे थे मुझे पता नहीं। तो चलिए अब देखते हैं अब गर्ल्स की बारी। यस यस यस, गिव इट अप गर्ल्स, यस 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 याशी। चलो जाते हैं अपन। और यहाँ होने वाली थी हमारी निशानेबाजी की परीक्षा, तो हम खुद में ही गा रहे थे, ज़रा नज़रों से कह दो जी, निशाना चूक ना जाए। और सच में मेरे निशाने चूके बहुत कम थे, मुझे बहुत सारे पॉइंट्स मिले, जबकि मैं स्पोर्ट्स में एकदम ज़ीरो हूँ, लड्डू हूँ, और निशानेबाजी तो छोड़ ही दो भाई। बट इस दिन मैंने अच्छा खेला। और यहाँ थी 2 टाइप की शूटिंग्स थी, एक राइफ़ल था और एक और कुछ था। तो दोनों टाइप की शूटिंग्स में दोनों टीम से सारे लोग को सर्टेन चांसेस मिल रहे थे कि 5-5 शूट आप कर सकते हो दोनों साइड में, और जिसके जितने ज़्यादा लगेंगे उस हिसाब से विनर होंगे। तो यहाँ पे भी हमारी टीम ने ना ज़्यादा स्कोर किया था दोनों साइड पे, तो इसलिए इस राउंड में भी हम ही विनर हो गए। और फिर किया हमने लंच, और लंच के बाद था हमारा सीक्रेट सैंटा, क्योंकि हम दिसंबर में गए थे तो उसी सीक्रेट सैंटा का ही टाइम था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम ये सीक्रेट सैंटा वहीं पे करें लीज़र टाइम पे। तो हम लोगों ने आधा घंटा 1 घंटा स्पेंड किया, आधा घंटा करीब उसमें, और बहुत एन्जॉय किया। सबके गिफ्ट्स खोले गए और उसको देख-देख के मस्ती कर रहे थे, किसने किसको क्या दिया, गेस करो किसने दिया होगा आपको, ऐसे करके। तो अच्छा था, ये भी फन वायरल गिफ्ट्स का भी वीडियो लेते हैं ना सुबह। स्वप्निल बोलो ना यार, सुरेन एक और। ओ माय गॉड, ऐसा है दो 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 कैसा बहुत रेडी टिफिन और बॉटल। ज्योति मार खाएगा। ज्योति को पास करो। दो कैसे हैं, एक हमको दे। अरे बॉटल और वो टिफिन। रुकना, तेरा सैंटा अभी इधर आया नहीं तो क्या करूं? ये बड़ा सा गिफ्ट किसने ये जा, दीपा कोई म्यूजिक दीपा ये तो खुला हुआ है। बड़ा लाल वाह दीपा का सुधांशु वाह इतना बड़ा सा, क्या बात है। मेरी फोटो ले लो यार, फोटो लो। वीडियो चालू है। जिंगल बेल जिंगल बेल, अरे वाह। प्रियंका मेरे को भी दे दो यार। अबे रुक जा, तेरे वाले ने दिया नहीं होगा तो। और ये साबुन की टिकिया शीतल के लिए है, जिसका ये नाम नहीं अरे है। सुरेन ने दिया। टारगेट स्मॉल फास्टर देन तुझे तो टारगेट दिया है। Deepa, Santa audits joy with his metrics. Merry Christmas and a great New Year, dear. Give me that bag. दिखा दिखा। चलो नेक्स्ट। उल्टा है। टिफिन है। बोरोलिन बोरोलिन। लंच बॉक्स। मतलब इसमें आप सब काम में चीज दी ना खाने को लेकर इसलिए वो मेरे लिए खाना लाएंगे। थैंक यू। नहीं वो प्लास्टिक में लाती थी ना। हमेशा सहजा के लिए खाना लेकर आना है। प्लास्टिक में नहीं खाना। चलो नेक्स्ट प्लास्टिक में लाती हूँ। प्रियंका अभी कांच वाला लाऊंगी। प्रियंका लाउका। तो फाइनली हमारा सीक्रेट सैंटा भी हो गया, और इसके बाद हम गए बबल जॉर्बिंग एक्टिविटी के लिए, और एक और एक्टिविटी थी 20 फीट जो इसके बाद आएगी। अभी होगा जॉर्बिंग, बबल जॉर्बिंग, जिसमें सब जाने वाले हैं पूरा बॉल जाएगा नहीं। और मेरे को तो आधा ही है। मैं नहीं जाऊंगी शायद, क्योंकि मुझे चोट लगेगी, मुझे डर लगता है। बेसिकली ऑरेंज में से एक बंदा आएगा, पिंक में से एक बंदा आएगा। अंदर आएंगे, बॉल है, वो बड़ा सा बॉल पहनना है, कुछ हैंडल्स को पकड़ के रखना है। जैसा ही रेफरी 3, 2, 1 फाइट बोलेगा, साथ में रन करके आना है, एक दूसरे को ब्लैश करना है, उसको नीचे गिराना है। या चारों तरफ रिंग दिख रही है,
रिंग को टच करवा, सेम सुमो की तरह ही। पर इसमें 2 लोग गिरेंगे तो उठेंगे कैसे? बॉल में तुम जम होगी थोड़ा ये करके। एक बार जरा घुस के दिखा ना हमको। हाँ बता। हाँ। ए जोर से मत मारना, जोर से मत मारना, गिर जाओगे। अरे वापस रीमैच हुआ, रीमैच इन दोनों का। शाबाश मेरे शेर। बाप रे, गिर जाओगे, गिर जाओगे भाई। ये एक्चुअल बुल फाइट हो रही है। तो इस एक्टिविटी के बारे में बता दूं कि ये इसी एक्टिविटी के बारे में मैं बोल रही थी कि यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स और होने चाहिए। लाइक ये फ्लोर पे जो गिर रहे थे लोग, इसमें बिल्कुल ही कुशनिंग नहीं थी, सिर्फ कारपेट था। एटलीस्ट 5-6 इंच का यहाँ पे कुशन होना चाहिए, बिकॉज़ धड़ाम से गिर रहे हैं और चोट लग रही है, और यहाँ पे 2-3 लोगों को चोट लगी। तो फिर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों ने ये सजेस्ट किया कि मत करो, ये रिस्की है, गिर जाओगे। तो फिर एवरीवन ऑप्टेड आउट, एंड देन फिर वी डिसाइडेड कि हम लोग स्कोरिंग भी इसका नहीं करेंगे। फाइनली स्कोरिंग हुई कि नहीं मुझे याद नहीं है, बट ज़्यादातर लोगों ने किया ही नहीं। बस यहाँ सेफ्टी के लिए पक्का इनको कुशन डालना चाहिए, प्लस पैर में भी घुटने से नीचे पहनने के लिए कुछ कुशनिंग या प्रोटेक्शन वगैरह देना चाहिए, क्योंकि वो बबल इतना बड़ा है और गिरते हैं और घुटने में, पाँव में जर्क हो जाता है, चोट लग जाती है। तो इस एक्टिविटी के लिए मैंने सेफ्टी मेजर्स के लिए 0 दिया है, ओवरऑल रेटिंग 1 दी है, बिकॉज़ रियली सेफ्टी यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न है। तो अगर वहाँ पे कुशन ना हो तो प्लीज़ बी केयरफुल गाइस। एक्टिविटी है जो कि किसी से हो नहीं पा रही अच्छे से। इसमें 3 लड़के कोशिश कर रहे हैं अपने हिसाब से। गर्ल्स बैठी है, गर्ल्स नहीं कर रहे। गर्ल्स तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, तो हमने ट्राई भी नहीं किया। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऐसा लग रहा है। स्वप्निल, विरल एंड सुरेंद्र बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है जस्ट। तो फाइनली हम गए वो 20 फीट वाली एक्टिविटी के लिए, जो कि 20 फीट हाइट पे वैसा ही एडवेंचर टाइप्स था जैसे वो हमारा ट्री टॉप एडवेंचर था। तो इसमें किसी ने भी ऑप्ट करने की कोशिश नहीं की, बिकॉज़ हम सब टायर्ड भी हो गए थे, शाम हो गई थी, सब थक गए थे, और उसके बाद इतनी हिम्मत नहीं थी किसी को करने की। तो गर्ल्स तो किसी ने भी नहीं किया, शायद सिर्फ एक लड़की ने किया, और बॉयज़ में से 2-3 बॉयज़ ने ट्राई किया इसको, और लेकिन ट्राई ही नहीं किया, उसको पूरा कंप्लीट करके ही छोड़े। वो लोग मानेंगे नहीं, तो उन्होंने पूरा करके ही छोड़ा। तो ये फाइनल एक्टिविटी थी, बट इसकी स्कोरिंग वगैरह इंक्लूडेड नहीं थी। दिस वाज़ ऑप्शनल, एंड दिस वाज़ नॉट पार्ट ऑफ द टीम ऑरेंज, टीम पिंक का स्कोर होगा, इसको ज़्यादा मिलेगा, उसको कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। कोई टाइमिंग वगैरह कुछ नहीं। जिसको करना है वो जाके कर लो, जिसको नहीं करना है वो आराम से बैठो। तो ऐसे ही किया हम लोगों ने। एंड ये भी एक्टिविटी, दिस वाज़ द फाइनल एक्टिविटी। इसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं थी। बस स्वप्निल की बारी। बढ़ो, आगे बढ़ो। ये इतना बड़ा एडवेंचर एक्टिविटी है जिसको मैं अभी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि खाना भी खा चुके, प्लस ये काफ़ी डेंजरस दिख रहा है मेरे से, तो चाहे तो भी नहीं होगा। थोड़े सारे बॉयज़ इसको हिम्मत कर रहे करने के लिए, जिसमें से सुरेंद्र सर सबसे आगे है। पसीना पसीना हो चुके हैं फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे। अब सुरेंद्र उतर जाना भाई, तुम लोग करके छोड़ोगे। ये उतर ही जाना, क्यों अपने आप को इतना ओवर। हाँ पूल, हाँ तो पूल ही कर लो, ये नहीं करना है तो पूल कर लो। यहाँ पे एक वाटर पार्क भी था इन लोगों का, अच्छा खासा, मतलब छोटा ही सा था बट अच्छा खासा एक वाटर पार्क, जिसमें दिन भर उधर भी डीजे वगैरह बज रहे थे और लोग बहुत सारे, कोई दूसरा ग्रुप आया हुआ था, वो वाटर पार्क भी इंजॉय कर रहे थे। बट क्योंकि हम लोगों को यही करते करते इतनी शाम हो गई थी, और वहाँ भाईंदर से इधर आने में 2-2.5 घंटे फिर इवनिंग में लगेंगे हम लोगों को, सो वी जस्ट ऑप्टेड आउट फ्रॉम देयर ऑल्सो। और हमने बस यहीं तक किया, और यहाँ के बाद फिर हमने आने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन उसके पहले स्कोरिंग हुई, विनर अनाउंस हुआ और सब कुछ। और मेरा क्या था कि मैं कर तो सकती नहीं, इतना खतरनाक, देखो हाइट और कैसे कैसे हिलने डुलने वाले ये वो थे। तो फिर मैंने क्या किया, बस कुछ चीज़ें आप सिर्फ फ़ोटो खिंचाने के लिए भी करते हो। तो मेरा वीडियो आगे की क्लिप में देखिए क्या स्वप्निल भी किया कर मैंने। चुका है ये, और सारे बॉयज़, 3 बॉयज़ ने इसको कंप्लीट किया है। सुरेंद्र फर्स्ट हो गए हैं, सेकंड में विरल था, और थर्ड स्वप्निल, और ऑल गर्ल्स सब टायर्ड हो गए, अब किसी को नहीं जाना है। चलो
और ये देखिए मेरी एक्टिविटी, मैं कितना वेरी स्मार्टली गुड। हैंडल कर रही हूँ इस एक्टिविटीज़ को, इतना शांति से, इतने अच्छे से मैंने कर लिया इन सारी एक्टिविटीज़ को। सिर्फ़ बस फाइनल शॉट के पास गए, लास्ट वाला 1 और 2 एक्टिविटी की, 4 एंड 3 देन 2 विनर 1 अनाउंस, फिनिश। इट्स मी। स्टार्ट। रुको ज़रा, सब्र करो, आगे-आगे देखो होता है क्या? ज़रा ध्यान से देखना अभी क्या होगा। राइट। बस चढ़ेंगे, खड़े हो जाएँगे, कोशिश करेंगे कि आगे एक स्टेप भी जाए कम से कम, बट वो इतना हिल रहा था कि वो हिम्मत ही नहीं हुई करने की, एंड देन बैक्ड आउट। फिर झूले पे बैठ के थोड़ी-सी फ़ोटो ले ली। इस एक्टिविटी के लिए मैंने रेटिंग नहीं दी क्योंकि मैंने किया नहीं था, वैसे इसमें सेफ्टी बेल्ट थे, तो जिन्होंने भी किया आराम से किया। और फाइनली हुआ स्कोर अनाउंसमेंट, तो टीम ऑरेंज को मिले थे 180 एंड टीम पिंक को मिला था फोटो लो 240। जल्दी फोटो तो लो। उस हिसाब से टीम पिंक हो गई विनर ऑफ द डे फॉर ऑल द एडवेंचर एक्टिविटीज। टीम पिंक हिप हिप और ये रहा वो वाटर पार्क जो हम सिर्फ देख कर आ गए। आप लोग जाएंगे तो मैंने ये इसलिए डाल दिया क्योंकि अगर आप लोग जाएंगे तो यू ऑल कैन प्लान, टेक योर स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स एंड प्लान टू विजिट वाटर पिकनिक पार्क ओवर। ऑल्सो। अब हम लोग जा रहे हैं घर को। फाइनली ये पिकनिक हो ही गया हमारा। इस पिकनिक की प्लानिंग 2 महीने से चल रही है। 50 बार डेट चेंज हुए, 50 बार लोग चेंज हुए, ये आया वो आया, फाइनली हो गया हमारा पिकनिक। शहजाद जी थैंक यू सो मच। और जब रिसॉर्ट से बाहर निकले तो एकदम गेट के बाहर ही देखा, भाई साहब पूरा फिश फार्मिंग हो रही थी। हजारों लाखों फिशेस वहां पे ऐसे टंगे हुए थे, ड्राई हो रहे थे चारों तरफ। और फिशरमैन वगैरह होंगे, उनके घर थे ऑन द वे, हम लोगों को उनके घर दिखे, सनसेट इतना खूबसूरत सा। और देखो पूरा फ्लोर जो है, ऐसा लग रहा है पूरे बीच पे सिर्फ फिशेस फिशेस ही थे। ओवरऑल इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस क्योंकि इनके पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी, गेम कोऑर्डिनेटर्स थे, सब कुछ अच्छे से करवा रहे थे हम लोगों को। तो ये वन टाइम तो फॉर श्योर आप जा सकते हो। थोड़ा बहुत कुछ-कुछ है जिसके लिए मैंने रेटिंग हर एक्टिविटी के बाद भी दी है एंड ओवरऑल रेटिंग भी दी है, बट ओवरऑल रेटिंग इट्स 3 आउट ऑफ 4 बिकॉज़ एवरीथिंग वाज़ गुड एक्सेप्ट फॉर द फूड, जो कि हम जब तक एक्टिविटी करके आए तब तक ठंडा हो गया था, एंड प्लस दैट ज़ॉर्बिंग बबल ज़ॉर्बिंग वाला सेफ्टी। अदरवाइज इट वाज रियली गुड, सो डू विजिट गाइस। और फाइनली पहुंचे ऑफिस, वहां से ली अपनी गाड़ी और फिर बैक टू होम। इट वाज कंप्लीटली फन फिल्ड डे, सो आप भी जाइए ऑफिस से दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।